इग्नू से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, इग्नू MA इंग्लिश MEG, जहाँ पे आपको कुछ लेक्चर सीरीज़ भी मिल जाएगी जिससे आपके एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस श्योर शॉर्ट इन्हेंस होगा। यहाँ पे आप डेली बाइट से कैसे डिसोल्ड्स मटेरियल, सॉल्व असाइनमेंट वगैरह एक्सेस कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग भी आपको जानकारी मिल जाएगी। किस सब्जेक्ट कोड को आपको चूज़ करना चाहिए अपने सेकेंड ईयर में, या लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से। इसी तरीके से अगर मैं ब्रिटिश नॉवल या फिर ब्रिटिश ड्रामा की बात करूं, उसमें कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया है। इसके अलावा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। अगर मैं अब सीधे टॉपिक पे बात करूं तो देखो, एक बात की क्लैरिटी अब तक आपको हो जानी चाहिए कि एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज में टोटल 9 ब्लॉक्स हैं। इस 9 ब्लॉक्स में से ज़रूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। देखो, पेपर का जो स्ट्रक्चर रहता है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन नीचे की तरफ बढ़ते तो वो नीचे की तरफ ब्लॉक्स की तरफ बढ़ते, यानी पहला क्वेश्चन हो सकता है कि वो आपके ब्लॉक 1 से रहे, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि वो ब्लॉक 2 से रहे। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि ब्लॉक 1 इम्पॉर्टेंट ही है, ब्लॉक 2 इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन आज जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगी उससे पिछले 4-5 साल में क्वेश्चंस देखने को मिले ही मिले हैं। देखो, एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज क्या है ना कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, या मैं यूँ कहूँ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको लैंग्वेज के रिगार्डिंग सारी चीज़ें पढ़नी होती है कि कैसे इंग्लिश का जो कॉन्सोनेंट है, वोवेल है, वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। आपका जो पूरा आर्बिटरी जो हम साउंड निकालते हैं, या फिर आपका जो नेक का है, मतलब एक तरीके से मैं कहूँ तो एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज कहीं ना कहीं थोड़ी सी टेक्निकल स्टडी हो जाती है। लेकिन इसमें भी अगर हम लोग स्मार्ट वर्क करें, इसमें भी अगर हम लोग स्मार्ट स्टडी करें, तो हमारे आराम से आउट ऑफ 100 नहीं भी ना स्टूडेंट्स, तो आराम से 70 to 80% तो आप स्कोर कर ही लोगे। ये तो मतलब बहुत आराम से आपके हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को आपको समझना होगा। सबसे पहले देखो, व्हाट इज लैंग्वेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, इससे प्लीज़ किसी भी हाल में आप लोग मिस नहीं करोगे। अगर मैं ब्लॉक 2 के रिगार्डिंग बात करूँ, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कैसे इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह के रिगार्डिंग आपसे चर्चा की गई है, किस तरीके से ये एग्जिस्टेंस में आया है, तो इससे भी आपको मिस नहीं करना है। इन दोनों टॉपिक से, यानी व्हाट इज़ लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, इन दोनों टॉपिक से आपके ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, ये बात आपको समझनी ही है। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। अब देखो, ब्लॉक 3 का जो पार्ट ए है और ब्लॉक 3 का जो पार्ट बी है, जिसे हम इंग्लिश फोनोटिक्स एंड फोनोलॉजी कहते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो इस बात को ना आप एक बार ही समझ के रखो कि फोनोटिक्स और फोनोलॉजी क्या है ना। अगर आप चाहो, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ, सिंस अभी एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट आई गेस 1 महीना जैसा रह गया है, 1 महीना जैसा भी अब नहीं रह गया है, क्योंकि 7th से पेपर शुरू है, जो टेंटेटिव डेट शीट आई है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर मैं कहूँ कि 1 महीना भी नहीं रह गया, तो अगर 1 महीने में आपके पास समय नहीं मिल रहा है, तो इसे ना एक बारी बस रीड कर लेना, आप ना इसके कॉन्सेप्ट को एक बारी देख लेना, इसके पिक्चर्स को देख लेना, किस तरीके के सिलेबल होते हैं, किस तरीके के साउंड प्रोड्यूस करने पे, कहाँ पे क्या टच होने पे किस तरीके का साउंड निकलता है, ये आपको देखना होगा। अगर मैं ब्लॉक 4 की बात करूँ, इंग्लिश मॉर्फोलॉजी और इंग्लिश सिंटेक्स, देखो स्टूडेंट, ये दोनों ना अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। देखो, ये आपकी ना चॉइस है, ब्लॉक 3 जो है ना, ये आपकी चॉइस है, लेकिन ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 4 और ब्लॉक 5 आपकी चॉइस नहीं है, इसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये चारों टॉपिक से 4 क्वेश्चन तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, इस बात को आपको समझना होगा। अब अगर हम नेक्स्ट ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक 6 की बात करें, ब्लॉक 7 की बात करें, ब्लॉक 8 की अगर हम बात करें, ब्लॉक 9 की बात करें, तो देखो इस 4 ब्लॉक में से ना आपके पास चॉइस है। आप अगर चाहो तो ये जो ब्लॉक 8 है, ब्लॉक 8 क्या है हमारा, द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश। द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश के साथ क्या है ना स्टूडेंट्स, की यहाँ से कभी कभी ना क्वेश्चन देखने को मिला ही मिला है और कभी कभी नहीं भी देखने को मिला है। तो इसे देखो अगेन आप रीड कर लेना, ठीक है, यहाँ पे आप रीड करके इसके कॉन्सेप्ट्स को देख लेना, लेकिन स्टाइलिस्टिक्स,
लैंग्वेज इन यूज़ पार्ट 2, लैंग्वेज इन यूज़ पार्ट 1, इसे आप मिस नहीं कर सकते हो फॉर श्योर। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। देखो, परचेज सॉल्व असाइनमेंट करने के लिए आपको करना क्या है, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर जिस भी ईयर के आप स्टूडेंट हो, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहीं पे आपको हमारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की सॉल्व असाइनमेंट मिल जाएगी, जहाँ से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। ठीक है, या फिर फॉर क्विक अपडेट्स एंड रेगुलर अपडेट्स आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया है। इसके अलावा हो सकता है कि आपको पीडीएफ चाहिए हो, तो पीडीएफ के लिए आप क्या करोगे कि MEG 499 का आप कोड लिख के हमें हमारे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजो, और उसके बाद फिर आप पेमेंट करोगे 500 का, और उसके बाद 24 to 48 आवर्स का आप वेट करोगे, और उसके बाद आपके सब्जेक्ट कोड के हिसाब से आपको सॉल्व्ड असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इवन आपको हमारे एप्लीकेशन पे आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लेक्चर सीरीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी। आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, इग्नू वाले टाइल्स पे क्लिक करना है, और उसके बाद वहीं से आप सारे रिसोर्स मटेरियल को डायरेक्ट परचेज कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो। सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। थैंक यू सो मच।